कि तुम अपने शत्रुओं को आशीष दो, श्राप मत दो। पौलुस ने भी इसी बात को कहा, पौलुस भी इसी बात को कहता है। यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं को कोसो मत, उनको आशीष दो। अब हम कहते हैं प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा नेचर के अंदर बदलाव आया ही नहीं, हमारा व्यवहार बदला ही नहीं। तो हम अपने शत्रुओं को श्राप देते हैं, ये सड़ सड़ के मरेगा, इसके साथ तो ऐसा होगा, जब ये भुगतेगा ना, जब पता चलेगा, तो हम कुछ बातें बोल जाते हैं। यहां पर नीति वचन में बताया हुआ है कि क्यों यीशु ने कहा था कि अपने शत्रुओं को श्राप मत देना, क्यों पौलुस ने जोर देकर के इस बात को कहा रोमियो की पत्री में कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो, पौलुस ने कहा। तो क्यों कहा, यहां पर सुलेमान उस बात को बताता है। दूसरे वचन में लिखा है, जैसे गौरियां घूमते घूमते और सुपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। यहूदी ज्ञानी पुरुष राशि अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को कहते हैं कि जो चिड़ियाएं होती हैं वो अपने घोंसले की तरफ वापस लौटती हैं। चिड़ियाएं जब एक बार घूमने निकलती हैं, उड़ने निकलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घोंसले पर वापस नहीं लौटती हैं, वो अपने घोंसले पर वापस लौटती हैं। उसी प्रकार से इंसान के मुंह से, राशि कहते हैं, यहां पे सुलेमान बता रहा है, इंसान के मुंह से जो श्राप निकलता है, वो श्राप भी निकल तो जाता है, लेकिन वो वापस लौट करके अपने घोंसले में आता है, अब उसी जगह पर वापस आता है जहां से वो निकला था। और इसी वजह से बाइबल के अंदर बार बार इस बात को बोला गया है कि तुम श्राप मत देना। तुम्हारे अंदर एक ऐसा स्वभाव तुम उत्पन्न कर लेना कि तुम किसी को श्राप ना देने पाओ, सिर्फ आशीष ही आशीष दो, क्योंकि जब तुम आशीष दोगे और वो व्यक्ति उस आशीष के योग्य नहीं होगा, तो वो आशीष पलटेगी और वो आशीष पलट करके वापस तुम्हारे पास आएगी, तुमको आशीष मिल जाएगी। यीशु ने कहा, जिस घर में जाओ उस घर में जाकर के कहना कल्याण हो। अगर उस घर के रहने वाले योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उतरेगा, वरना तुम्हारा कल्याण लौट करके तुम्हारे पास आ जाएगा। अब एक और यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं जिनका नाम है मेरी, MEIRI, मेरी। और मेरी अपनी कमेंट्री में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है, उसने इस अथॉरिटी को ले रखा है कि चाहे कोई सा भी श्राप मेरे ऊपर प्रोक्लेम कर दिया जाए, लेकिन परमेश्वर उस श्राप को मेरे ऊपर पड़ने ही नहीं देगा, वो श्राप आ रहा होगा, परमेश्वर उसको आशीष में कन्वर्ट करके भेज देगा। होता है ना, हम जब व्हाट्सएप से कोई तस्वीर किसी को भेजते हैं, कोई फोटो किसी को भेजते हैं, तो व्हाट्सएप जो है उसको भेजने से पहले कन्वर्ट करता है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी तरफ कोई श्राप भेजेगा बोल करके, तो जैसे ही वो श्राप रास्ते में होगा, परमेश्वर उसको कन्वर्ट कर देगा आशीष में, और वो कन्वर्ट होकर के आशीष बन करके आपके पास आएगा। तो मेरी कहते हैं, जिससे परमेश्वर पर भरोसा होता है उसके ऊपर श्राप आ ही नहीं सकता है। आगे कुछ लोगों के बारे में जो अल्शिक करके एक यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, अल्शिक अपनी कमेंट्री में कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसे मूर्ख लोगों का आदर करते हैं, क्योंकि वो मूर्ख लोग जो होते हैं वो लोगों को श्राप देते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं ऐसे लोगों का आदर करते हैं ताकि उसके मुंह से कोई भी श्राप भरी बातें हमारे विषय में ना निकलने पाए। अरे इसको विश कर दिया करो भाई, इसको नमस्कार नमस्ते कर दिया करो, वरना पीछे से कोसता रहेगा या कोसती रहेगी, इसलिए इसको खुश कर दो। इसको बुला लो बर्थडे पार्टी में, वरना पीछे से कोसती रहेगी। इसको बुला लो शादी में, वरना ये शादी को ही श्राप देता रहेगा। इस प्रकार से हम अपने रिश्तेदारों के लिए भी बोलते हैं। तो अल्शिक कहते हैं कि ये मूर्खता भरा काम है, क्योंकि जब हमको परमेश्वर पे भरोसा है, तो अगर कोई व्यर्थ में हमसे चिढ़ के मारे हमको श्राप दे रहा है, तो परमेश्वर उस श्राप को कन्वर्ट करके भेजता है, आशीष बना करके भेज देता है। अल्शिक ने इस बात को बताया। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष विल्ना गाओन इस विषय में क्या बताते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि जो गौरैया होती है वो जब अपने घोंसले में से निकलती है,
तो वो भटकती रहती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है। वो शाम को अपने घोंसले पर लौटती है बहुत देर बाद। लेकिन जो सुपाबेनी होती है वो अपने घोंसले से उड़ करके जाती है, फिर घोंसले पर आती है, फिर उड़ करके जाती है, फिर वापस से घोंसले पर आती है। तो इस प्रकार से उसका आना जाना लगा रहता है। तो विल्ना गाउन इस बात को कहते हैं कि उसी प्रकार से श्राप होता है। जब एक व्यक्ति श्राप को बोलता है तो कई बार जो होता है श्राप जो है वो चला जाता है और बहुत समय के बाद वो लौट करके आता है, वापस आएगा, वापस आएगा। यहां पर सुलेमान ने बताया है जो श्राप आप बोल रहे हो वो लौट करके आएगा, आप ही के जीवन पर आ जाएगा। और साथ ही साथ में यहां पर जो सुपाबेनी का उदाहरण दिया गया, कई बार जो होता है हम कुछ बोलते हैं और इमीडिएटली वो श्राप जो है, जैसे सुपाबेनी जाती है आती है अपने घोंसले में, जाती है आती है अपने घोंसले में, उसी प्रकार से आपने श्राप बोला और इमीडिएटली वो श्राप पलट करके आपके ऊपर आ जाएगा। विल्ना गाउन इस बात को बताते हैं कि क्यों सुलेमान ने ये गौरैया और सुपाबेनी का उदाहरण श्राप के साथ हमको यहां पर प्रदान किया है। बोलने वाले के ऊपर श्राप आ जाता है। और दो प्रकार के श्राप होते हैं, विल्ना गाउन इस बात को बताते हैं। पहले प्रकार का श्राप जो होता है वो ये होता है कि इंसान बहुत गुस्से में आ गया और बड़ा धर्मी है, बहुत गुस्से में आ गया, उसने श्राप प्रोक्लेम कर दिए। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो सोचता है कि उसने जो भी कहा वो गलत कहा, तो वो परमेश्वर के सामने माफी मांगता है और उन शब्दों को वो नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, उन शब्दों को वो रद्द कर देता है। तो श्राप जो है वो रुक जाता है, वो श्राप जाता भी नहीं है और लौट के आता भी नहीं है, तो वो श्राप खत्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी चाहे धर्मी हो चाहे दुष्ट हो, गुस्से में अगर वो कुछ बोल देता है श्राप भरी बातें, और इस बात का उसको एहसास भी हो जाता है बाद में कि मैंने गलत बातें बोली थी, लेकिन तो भी वो शब्दों को रोकता नहीं है, नलीफाई उनको नहीं करता है, तो वो शब्द चले जाते हैं और फिर वो लौट करके आते हैं, धर्मी के जीवन के ऊपर भी आ जाते हैं। और यही वो कारण है कि यहां पे लिखा है कि श्राप जो है वो व्यर्थ में नहीं पड़ता है, व्यर्थ में नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा तुम श्राप मत देना, तुम किस मूल के हो, तुम परमेश्वर में से निकले हो, तुम श्राप मत देना। पौलुस ने कहा तुम श्राप मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि ये श्राप लौट करके श्राप देने वाले के ऊपर ही आ जाता है। इसलिए सुलेमान ने इस बात को यहां पर कहा, यीशु ने इस बात को बताया, पौलुस ने इस बात को बताया।